शादी को अभी सिर्फ एक हफ्ता ही गुजरा होता है कि सोहा के दिल में जायशा को लेकर ऐसी बदगुमानी पैदा हो जाती है जो देखते ही देखते पूरे घर को तबाही के कगार पर पहुंचा देती है। सोहा को यकीन हो जाता है कि सुफियान और जायशा के बीच आज भी कुछ ऐसा चल रहा है जो उससे छुपाया जा रहा है। सोहा पूरे घर वालों के सामने सुफियान से कहती है कि मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते। तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। तुमने आज तक मुझे टच तक नहीं किया। यकीनन तुम जायशा से मिलते हो, उससे मोहब्बत करते हो। मैंने खुद तुम दोनों को रात के वक्त चुपके चुपके मिलते हुए देखा है। सोहा के मुंह से ये बातें सुनकर पूरे घर में हंगामा मच जाता है। हामिद साहब पर इस बात का इतना बुरा असर पड़ता है कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन सोहा किसी की भी परवाह करने के लिए तैयार नहीं होती। वहीं सोहा शरीन से भी कह देती है कि आंटी, अगर आपका बेटा ऐसा ही था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जब सुफियान जायशा से मोहब्बत करता है तो मुझे इस रिश्ते के बीच में क्यों लाकर फंसा दिया। आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप पर केस करूंगी। शरीन हाथ जोड़कर सोहा को रोकने की कोशिश करती है और कहती है, बेटा मेरी बात सुनो, ऐसे घर छोड़कर मत जाओ। लेकिन सोहा गुस्से में कहती है, शट अप, मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तभी सुफियान सोहा का रास्ता रोक लेता है और कहता है, पहले अपने लगाए हुए इल्जाम साबित करो। जब तक तुम साबित नहीं करोगी कि मैं और जायशा गलत हैं, तुम यहां से नहीं जाओगी। और अगर तुम अपने इल्जाम साबित नहीं कर पाई तो तुम्हें तलाक देने में मुझे एक लम्हा भी नहीं लगेगा। लेकिन असली तूफान तो अब आने वाला होता है, क्योंकि अरसलान भी अचानक सोहा के साथ खड़ा हो जाता है। उसके लिए यह मौका जायशा से हमेशा के लिए जान छुड़ाने का होता है। अरसलान कहता है कि सोहा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने खुद सुफियान और जायशा को रात में छुप छुप कर मिलते हुए देखा है। मैं इसलिए खामोश रहा क्योंकि मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता। अरसलान की गवाही मिलते ही सोहा का हौसला और बढ़ जाता है। जायशा रोते हुए कहती है कि ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अरसलान किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने घर में एक पल भी नहीं रखूंगा। और फिर अचानक अरसलान जायशा को हाथों हाथ तलाक दे देता है। दूसरी तरफ सुफियान सोहा से कहता है, तुमने जो तमाशा लगाना था लगा लिया, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। सोहा भी पलटकर कहती है कि तुम्हें तो मैं अच्छी तरह देख लूंगी, और अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। इधर जायशा भी अपना सामान समेटकर रोते हुए घर से निकलने लगती है। तभी सुफियान उसके सामने आता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, हमेशा तुम्हें मेरे नाम के साथ बदनाम किया गया है। लेकिन जायशा भी इस बार सुफियान को खरी खरी सुना देती है। वह कहती है कि जितने कसूरवार ये सब लोग हैं उतने ही आप भी हैं। मुझे बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ आपका ही है। इसके बाद सुफियान जायशा को उसके घर छोड़ने जाता है और जायशा उजड़कर एक बार फिर अपने मायके वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुफियान सोहा के घर पहुंचता है और उसके वालिदैन के सामने ही सोहा को खूब खरी खोटी सुनाता है। आखिरकार सुफियान सोहा को भी तलाक देकर अपने घर वापस आ जाता है। देखते ही देखते शरीन की दोनों बहुएं घर से चली जाती हैं और पूरा घर उजड़ जाता है। लेकिन अरसलान अब भी अपनी मां को चैन से नहीं बैठने देता। वह शरीन से कहता है कि अभी मेरे साथ फिजा के घर चलें और मेरा मामला फिट करें। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शरीन फिजा के घर पहुंचेगी तो वहां क्या होने वाला है। क्या फिजा वाकई अरसलान से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, या फिर अरसलान के हाथ इस बार भी कुछ नहीं आने वाला। क्या अरसलान की चाल उसी पर भारी पड़ जाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए देखते रहिए खुदा गवाह की आने वाली मजीद एपिसोड।